morning class. This is Tushar sir. I'm going to take lecture physics. Chapter will be unity and dimension. पीछे का जो पूरा टॉपिक है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है. इसके लास्ट लेक्चर में मैंने डील किया था मेजरमेंट ऑफ लेंथ. आज हम उसी के आगे डील करते हैं. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी कि किसी भी वस्तु की लंबाई को आप कैसे माप सकते हो. उसमें दो मेथड थे. एक आपका था डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि और एक आपका था इनडायरेक्ट मेथड अप्रत्यक्ष विधि. डायरेक्ट मेथड में क्या था? डायरेक्ट मेथड में हमें जिस भी वस्तु की लंबाई को, जिस भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है, उसकी हम दोनों पॉइंट पर हम अगर पहुंच सके, अगर हमें जिस भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है, अगर हम उन दोनों पॉइंट उस ऑब्जेक्ट के दोनों एंड्स पर पहुंच सकते हैं तो इसको आप बोलते हो डायरेक्ट मेथड. और अगर हम दोनों एंड पर पहुंच नहीं सकते हैं तो इसको आप बोलते हो इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड के अंदर कौन कौन से थे? डायरेक्ट मेथड में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को फाइंड किसके थ्रू करते थे? तीन डिवाइस थे. पहला आपका था मीटर स्केल, दूसरा आपका था वर्नियर स्केल, तीसरा आपका था स्क्रू गेज. इन तीनों की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट लेंथ फाइंड कर सकते हो. आज का जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है कि इनडायरेक्ट लेंथ यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को अगर आपको इनडायरेक्टली मेजर करना हो तो आप उसको कैसे करोगे. तो उसमें टोटल तीन मेथड है. वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूँ. मेजरमेंट ऑफ लेंथ का जो टॉपिक था आपका लंबाई का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में आपने दो चीजें देखी थी, दो टॉपिक. एक आपका था डायरेक्ट मेथड, दूसरा आपका था इनडायरेक्ट मेथड. एक आपका था डायरेक्ट मेथड, दूसरा आपका था इनडायरेक्ट मेथड. ये आपने डील कर लिया पहले, ये इसकी लास्ट लेक्चर में डील कर लिया है. अभी हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है. इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा इनडायरेक्ट मेथड, हिंदी में आप इसको बोलते हो अप्रत्यक्ष विधि. ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि. तो इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हो, इसके लिए टोटल तीन रूल्स है. सबसे पहला जो मेथड है इनडायरेक्ट मेथड होता क्या है? इनडायरेक्ट मेथड इज ए दैट टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन विच वी कैन नॉट रीच द बोथ एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. मैंने यहां पे लिखता हूं डिफिनेशन. इन दिस मेथड we cannot reach both ends of the object, both ends of the object. इस मेथड में क्या होता है, यह इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि इस मेथड में we cannot reach both ends of the object. ये एक मेजरमेंट का ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की दोनों पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते, फिर भी हम यहाँ पे मेजरमेंट उसको हम करते हैं. कितने तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट जो मेथड है, फर्स्ट मेथड, उसको आप बोलते हो ट्रिग्नोमेट्री मेथड. ट्रिग्नोमेट्री मेथड, त्रिकोणमिति के द्वारा आप बिना दोनों एंड्स पर पहुंचे आप उसकी लंबाई को मेजर कर सकते हो. कैसे मेजर करोगे वो समझो आप. ट्रिग्नोमेट्री मेथड फर्स्ट सुनो. मान लो कि आपने 10th में ऐसे कई न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं कि यहां पर एक ये मीनार है, इसकी हाइट आपको नहीं पता सपोज करो. ठीक है, इस मीनार से आप यहां से चलते हुए आते हो और आप इस मीनार से आप यहां पे खड़े हो. आप मीनार से 100 मीटर की दूरी पे खड़े हो. ये एक मीनार है, मीनार की हाइट आपको नहीं पता. आप मीनार के बॉटम पॉइंट से 100 मीटर की दूरी पे आप आके खड़े हुए. ठीक है, यहां पर आपने एंगल सेट किया. आपने यहाँ पे एंगल सेट किया, ये 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80, 90. आपने यहाँ से इसको ऐसे एंगल सेट किया. यहाँ से आप जब आपने इसका एंगल देखा, आपने देखा कि ये जो एंगल है, ये पॉइंट से, बॉटम पॉइंट से इस मीनार का जो टॉप है,
ये जो टॉप है ये कितने का एंगल बना रहा है, सपोज करो आपने देखा ये कितने का एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री का, ठीक है। अब आपने ये देखा है कि ये डिस्टेंस कितना 100 मीटर, यहाँ से आपने एंगल सेट किया, एंगल आपको कितना दिखता है 30 डिग्री। अब ये बताओ ये डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अब ये मीनार की हाइट बताओ, तो क्या आप मीनार की हाइट निकाल सकते हो? इजली आप मीनार की हाइट निकाल सकते हो, 10th में आपने पढ़ा है। इसको मैं सपोज कर लेता हूँ x। ये बताओ ये थीटा है, थीटा के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो ये बताओ तो यहाँ से tan 30 कितना रहेगा, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, लंब कितना x, आधार कितना 100, यानी परपेंडिकुलर x बेस कितना 100, तो ये आपका हो जाएगा x अपॉन 100। tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 इज इक्वल टू x बाई 100, इट मीन्स x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई √3। ये तो x निकल गया। x क्या है, हाइट ऑफ द मीनार। ये तो इस मीनार की क्या आप टॉप से और ये बॉटम में क्या आपने इसको स्केल से मेजर किया? नहीं। क्या आप यहां पर गए? नहीं। लेकिन आप बिना इन दोनों पॉइंट पे पहुंचे हुए आपने इस मीनार की लेंथ को आपने मेजर कर लिया 100/√3। तो ये जो मेथड होता है, इस मेथड को आप बोलते हो कौन सा मेथड? दैट मेथड इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री मेथड। ओके, इसके आप एक स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट मैं डील करता हूं सेकंड मेथड के लिए। ओके, नेक्स्ट जो आपका मेथड है इनडायरेक्ट मेथड में, पहला आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री मेथड, सेकंड मेथड आपका होता है रिफ्लेक्शन मेथड। सेकंड मेथड इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन मेथड। इसी को आप बोलते हो परावर्तन विधि। परावर्तन की विधि, रिफ्लेक्शन मेथड। अब रिफ्लेक्शन मेथड में हम किसी भी लंबाई को कैसे मेजर कर सकते हैं? कैसे मेजर करोगे वो समझो। आपने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ये तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। विस्थापन इज इक्वल टू वेग गुणे समय, यानी अगर आपको विस्थापन निकालना है तो आपको वेलोसिटी चाहिए और टाइम चाहिए, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि ये एक वेल है, वेल कुआं, ठीक है, ये इसके अंदर वाटर सपोज करो फिलअप है, ये एक वेल है, ओके, खाली है सपोज करो, इसके अंदर कुछ भरा नहीं है, ये आपका पूरा हॉलो है। यहां से आपने साउंड क्रिएट किया, ये इसकी डेप्थ है, आपको ये डेप्थ नहीं पता, इसकी डेप्थ सपोज कर लिया मैंने x, जो कि आपको नहीं पता, ये बॉटम पॉइंट, ओके। अब आपने यहां से साउंड क्रिएट किया, अभी आपको क्या चाहिए, अभी आपको ये गहराई निकालनी है कि ये जो वेल है, ये जो कुआं है, इसकी गहराई कितनी होगी x, इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू, ठीक है। तो कैसे करोगे? आपने यहां से साउंड क्रिएट किया, ये बताओ, यहां से आपने साउंड क्रिएट किया, मान लो कि आप यहां पे हो, यहां से आपने साउंड क्रिएट किया, यहां से आपने कुछ बोला, जैसे आपने यहां से साउंड क्रिएट किया, ये तो ये जो आपकी जो साउंड वेव है वो यहां से ऐसी जाएगी, यहां पे जाने के बाद से ये इसके इस सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद से यहां से रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहां से साउंड वेव यहां से ऐसी गई, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हुई, यहां से परावर्तित होगी, फिर से आपको सुनाई देगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कभी पूरा का पूरा एक रूम में, काफी बड़ा रूम में, अगर आप वहां पे जाओ, अगर आप बोलो कुछ तो आवाज गूंजती है, आवाज गूंजती, यानी कि अगर आप बोलते हो कुछ भी बोलोगे तो आपको अपनी ये आवाज बार बार सुनाई देती है, वो होता है रिफ्लेक्शन।
वो क्या होता है आपका रिफ्लेक्शन। आप कुएं के अंदर जाओ, कुएं के अंदर अगर आप कुछ बोलते हो तो आपको आवाज फिर से रिटर्न होकर सुनाई देती है, उसको क्या बोलते हो आप, रिफ्लेक्शन बोलते हो। तो सेम कंडीशन, यहां से आपने कोई साउंड क्रिएट किया, ठीक है, साउंड क्रिएट किया, ये बताओ तो ये साउंड वेव यहां पे ऐसा जाता है, इससे स्ट्राइक किया, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद से फिर से रिटर्न हो गया, फिर से आपको सुनाई दिया। अभी आपको बताना है कि ये डेप्थ कितनी होगी इसकी, ये डेप्थ इसकी कितनी होगी ये आपको बताना है। जैसे यहां पे आपने साउंड क्रिएट किया, जैसे अब यहां पे आपने साउंड क्रिएट किया, वैसे ही आपने कंपास में टाइमिंग आपने नोट कर ली। आपके पास क्या था, वॉच टाइम, आपके पास एक वॉच है, उस वॉच से आपने क्या किया, टाइम नोट कर लिया, कंपास नहीं सॉरी वॉच। तो आपने क्या किया, जैसे आपने यहाँ पे साउंड क्रिएट किया वैसे ही आपने वॉच को ऑन कर दिया। फिर जब ये साउंड आपका इससे टकराने के बाद से फिर से आपको सुनाई दिया तो फिर से आपने वॉच को बंद किया। आपने देखा कि जब मैंने साउंड क्रिएट किया और जब मुझे फिर से मेरा साउंड सुनाई दिया तो उनके बीच में टाइम का कितना गैप है, 2 सेकेंड का। वो गैप कुछ भी हो सकता है, बट मैं एक एग्जांपल के लिए सब कुछ कर लेता हूँ। कितना सेकंड आपको मिला, 2 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो साउंड वेव है इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड का आपको टाइम मिला। अब साउंड, ये बताओ, ये साउंड वेव है, साउंड वेव की जो स्पीड होती है वी साउंड, वो होती है 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। ये बताओ, तो यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम, ये फॉर्मूला पता है। अगर मुझे ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये बताओ साउंड वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया, साउंड वेव ने, तो साउंड वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये पहले x फिर ये x, टोटल डिस्टेंस यही हुआ ना, ये पहले इतना x कवर किया फिर ये इतना x कवर किया, ये बताओ तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2x। तो मैंने डिस्टेंस की जगह पे कितना लिखा, 2x इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये बताओ ये कौन, ये साउंड वेव है, तो साउंड वेव की वेलोसिटी कितनी है, 330 इनटू टाइम कितना लगा, ये बताओ, ये पूरा कवर करने में, साउंड वेव को ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, कितना, ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड। तो मैंने यहां पे लिखा 2 सेकंड, ठीक है। ये तो यहां से x आ जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू 330 मीटर, x इक्वल टू 330 मीटर। मतलब ये जो वेल है इसकी जो डेप्थ होगी, ये जो गहराई है, ये कितनी है, 330 मीटर। तो ये एक मेथड है जिसके रिफ्लेक्शन मेथड, इस मेथड के हेल्प से भी आप किसी भी वस्तु की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उसको आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैं डील करता हूं आपका, आपके बुक में जो दिया है जो मेन, वो आपका रिफ्लेक्शन मेथड नहीं दिया है, बट आपको जानना चाहिए। एंड आपका फर्स्ट जो मेथड था ट्रिग्नोमेट्री मेथड, वो भी आपका नहीं दिया है। आपके बुक में जो दिया है वो आपका दिया है पैरालॉक्स मेथड। पैरालॉक्स मेथड होता क्या वो समझो। पैरालॉक्स मेथड, हिंदी में आप इसको बोलते हो लंबन विधि। ठीक है, पैरालॉक्स मेथड के थ्रू भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को फाइंड कर सकते हो। पैरालॉक्स मेथड एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से आप काफी लॉन्ग डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो। पैरालॉक्स मेथड, विद द हेल्प ऑफ पैरालॉक्स मेथड वी कैन मेजर द लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे यहाँ से अर्थ से कोई सन है, अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी है, अर्थ से कोई स्टार है तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, अर्थ से मून की डिस्टेंस कितनी है। तो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सेल में, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी जो डिस्टेंस को आप मेजर करते हो वो आप मेजर करते हो विद द हेल्प ऑफ पैरालॉक्स मेथड, लंबन विधि के द्वारा। करते कैसे हैं वो समझ लो। ये स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट आपको समझना चाहिए कि मान लो कि यहां पे आप खड़े हो, ये पॉइंट आपके काफी नजदीक है, ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट है, इसको आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। ये बताओ अगर आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो तो आपकी, तो आप इसको ऐसे देखोगे, ये लाइट की डायरेक्शन हो गई। ये पॉइंट अगर यहाँ पे है तो थोड़ा सा दूर आपसे, तो ये बताओ आप उसको इस तरीके से कुछ सीन करोगे,
ये पॉइंट थोड़ा सा और दूर है तो आपको जिस तरीके से सीन करोगे, ये पॉइंट और डिस्टेंस पे है तो, ये पॉइंट और दूर पे है तो, ये पॉइंट और काफ़ी डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब यहाँ पे समझो आप, ये बताओ ये पॉइंट आपका जैसे जैसे दूर जा रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ इन चीज़ों को, ये पॉइंट अगर आपका नज़दीक में है, ये पॉइंट थोड़ा सा दूर हो गया, पॉइंट थोड़ा सा दूर हो गया और दूर हो गया, तो जैसे जैसे पॉइंट आपका दूर जा रहा है आपसे, वैसे वैसे ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये बताओ ये लाइन देखो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, ये बेस पॉइंट हो गया, बेस पॉइंट। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये देखो लाइन धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, यानी कि लाइन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये इस लाइन के पैरेलल हो रही है। अगर ये पॉइंट आपका काफी दूर होता तो ये बताओ, पॉइंट अगर आपका काफी दूर होता तो ये जो लाइन आपकी आ रही थी, ये बताओ ये लाइट आपकी कैसे निकलती? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे है, काफी दूर है, काफी दूर है, तो वहां से जो भी यहां से जो आप ऑब्जर्व करोगे, वो जो लाइट होगी वो कैसे होगी? स्ट्रेट लाइन, पैरेलल, पैरेलल। ये देखो ये दोनों कैसे एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब कि यहां पे अगर कोई वस्तु रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो वहां से चलने वाली लाइट, वहां से जो चलने वाली जो लाइट होगी, ये तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? जैसे ये डस्टर है, इसको मैं कैसे देख पा रहा हूं? क्यों? क्योंकि यहां से चलने वाली लाइट मेरी आंखों में एंटर करती है, तो आप इस ऑब्जेक्ट को सीन कर सकते हो। तो सेम कंडीशन, इसको आप कैसे सीन कर रहे हो? यहां से चलने वाली लाइट आपकी आंखों में एंटर कर रही है, तो आप इसको देख रहे हो। इसको आप कैसे सीन कर रहे हो? यहां से चलने वाली लाइट आपकी आंखों में एंटर कर रही है। इसको आप कैसे सीन कर रहे हो? यहां से चलने वाली लाइट आपकी आंखों में एंटर कर रही है। तो जब यहां से किसी भी वस्तु से चलने वाली लाइट जब हमारी आंखों में एंटर करती है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को सीन कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट आपका काफी दूर पे रखा है, तो ये तो अगर आपका ऑब्जेक्ट काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे रखा है, तो वहां से चलने वाली लाइट कैसी होगी? पैरेलल। समझ में आ गया? तो अगर लाइट पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा है? वो आपका काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। ये आपको सब माइंड में सेट कर लो कि अगर आपका ऑब्जेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस पे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां से जो चलने वाली जो लाइट्स होगी वो कैसे होगी? पैरेलल होगी, समांतर होगी। ठीक है, अब पैरालॉक्स मेथड में हम करते कैसे हैं वो समझो। मान लो ये सन, ठीक है, ये सन है, ये अर्थ, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ क्या कर रहा है? आपका रिवॉल्व कर रहा है। अब मेरी बात समझो, आप यहां पे कहीं पे हो, ठीक है, अब यहां पे कहीं पे हो, यहां पे एक स्टार है, ये एक स्टार है। आपको अर्थ से उस स्टार की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अर्थ तो आपका रोटेट कर रहा है ऐसा सन के चारों तरफ, ये एक स्टार है, इस स्टार अर्थ से आपको इस स्टार के डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे? देखो सॉल्व इसको कर देंगे कैसे वो आप समझो। सबसे पहले देखो, एक तो स्टार ये हुआ, और भी ऐसे कई स्टार हैं, जैसे कि अर्थ से कई स्टार तो ऐसे हैं जो अर्थ के काफ़ी नज़दीक में, और कई स्टार ऐसे हैं जो अर्थ से काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे, काफ़ी अधिक दूरी पे हैं। ये तो अगर कई स्टार ऐसे हैं जो काफ़ी अधिक दूरी पे हैं, तो वहाँ से जो चलने वाली जो लाइट होगी वो कैसी होगी? वो तो पैरेलल होगी, सिंपल सी बात है। और जो स्टार नज़दीक में है, वहाँ से जो चलने वाली जो लाइट होगी वो पैरेलल आपकी नहीं होगी। तो सबसे पहले कुछ स्टार ऐसे भी होंगे जो काफ़ी दूर पे होंगे, जो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे होंगे। सबसे पहले मैं इन जितनी भी ये जो स्टार हैं जो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, उनको मैं एक रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहा हूँ। रेफरेंस पॉइंट, आपको ये पता है कि अगर ये स्टार काफ़ी दूर पे हैं, तो यहाँ से जो भी लाइट्स अभी आपकी आएगी वो कैसी होगी? वो तो पैरेलल होगी। वहाँ से जो भी लाइट्स आ रही है
ये जो स्टार है, यहाँ से अर्थ पे जो भी लाइट आएगी वो कैसी आएगी, वो पैरेलल आएगी। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, पैरेलल दिखेगा। पैरेलल मीन्स ये जो स्टार है वो कहाँ पे आपका इनफाइनाइट पे है, काफी अधिक दूरी पे है, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्टार कहाँ पे है, ये लॉन्ग डिस्टेंस पे ये रखे हैं, ठीक है। तो वहां से चलने वाली लाइट कैसी है, पैरेलल है। आपको इस स्टार के डिस्टेंस फाइंड करनी है फ्रॉम द अर्थ। आपने यहां से ऑब्जर्व किया, ठीक है, यहां से टेलीस्कोप लिया, टेलीस्कोप को आपने यहां पे ऐसे सेट किया। अब आप टेलीस्कोप को ऐसा रोटेट करते चले जाओ। आपने टेलीस्कोप को ऐसा रोटेट किया और आपने देखा कि इस एंगल पर टेलीस्कोप आपका सेट हो गया, ऐसा कुछ। यहां पे आपने टेलीस्कोप को रखा, फिर टेलीस्कोप को आपने बेंड करते हुए आपने टेलीस्कोप को कुछ इस तरीके से सेट कर दिया जब आपका स्टार उस पोजीशन में आ गया। अब ये बताओ, ये एंगल आपको पता है, ये आपने रखा, ये टेलीस्कोप को आपने ऐसा सेट किया, ठीक है। तो ये एंगल आपको पता है, जो भी एंगल हो ये। अब आफ्टर 6 मंथ अभी अर्थ यहाँ पे है, ये बताओ अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है कितने टाइम में, 12 मंथ। 12 मंथ में ये पूरा का पूरा आपका ये 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करता है, 1 सर्कुलर मोशन। तो अर्थ अभी आपका यहाँ पे है, ये बता, तो आफ्टर 6 मंथ ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जब अर्थ आपका यहाँ पे आ गया, ये अर्थ हो गया यहाँ पे, आप भी यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। अभी फिर से आपने क्या किया, फिर से सेम कॉन्सेप्ट, यहां से जो लाइट आ रही है वो पहले आ रहा है, सेम कॉन्सेप्ट। यहां पे आपने अपने टेलीस्कोप को सेट किया, फिर से आपने स्टार को मेजर किया। यहां से आपने देखा कि स्टार आपका कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये कुछ ना कुछ एंगल होगा। ये बताओ, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी होगा। सिंपल सी बात है, दो लाइन है, एक लाइन उसको कट करा है, तो जितना एंगल ये उतना एंगल ये भी, सिंपल। तो जितना एंगल ये है टेलीस्कोप में आपने देखा उतना ही एंगल ये भी होगा। देखो दो लाइन ये भी पैरेलल ही है, ये भी पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल ही होगा। तो जितना एंगल ये है उतना एंगल ये भी होगा, और ये एंगल जितना है उतना एंगल ये होगा। ये बताओ, तो ये एंगल आपको पता है, ये भी एंगल आपको पता है। ये बताओ, तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। ये बताओ, तो ये पूरा आपको पता रहेगा ना, पूरा किसके इक्वल होगा, इन दोनों का एडिशन के बराबर, जिसको मैंने पूरा सपोज कर लिया कितना, थीटा। बात समझ आ रही है। ये बताओ, ये एंगल आपको पता है। अब आपने पढ़ा होगा 10th में एक फॉर्मूला, एंगल शुड बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसको आप हिंदी में बोलते हो चाप और इसको आप हिंदी में बोलते हो त्रिज्या। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। तो ये बताओ, यहां से एंगल कितना आ जाएगा, एंगल इक्वल टू ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको आपने सपोज कर लिया x, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को मैंने सपोज कर लिया b। ये अर्थ यहां पे जब था और जब अर्थ आपका यहां पे था, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस आपको पता है। तो ये पूरा का पूरा ये जो डिस्टेंस आएगा इसको मैंने सपोज कर लिया कितना b। अब यहाँ पे बताओ, ये यहाँ पे आप देखो, ये एंगल है, ये आर्क है b, और ये रेडियस कितना हो x। एंगल इक्वल टू ये हो गया आर्क, ये हो गया रेडियस कितना x। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल कितना, थीटा शुड बी इक्वल टू आर्क। आर्क कितना b, रेडियस कितना x। तो x इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स। यहां से x कितना जाएगा, x इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। ये बताओ, यहां से x इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, ये बताओ, तो आप x की वैल्यू तो निकाल सकते हो ना। आपको सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस पता है, b पता है, आपको थीटा आपको पता है थीटा। ये बताओ, तो आपने b की वैल्यू पुटअप की, थीटा की वैल्यू पुटअप की, तो आपको x मिल गया। तो ये जो है x, ये जो मेथड है, इसी मेथड को आप बोलते हो कौन सा मेथड, पैरालॉक्स मेथड। ये जो एंगल है थीटा को आप बोलते हो पैरालॉक्स एंगल, पैरालॉक्स एंगल। हिंदी में आप इसको बोलते हो लंबन कोण, लंबन कोण। ये जो है इसको आप बोलते हो बेस। बी क्या है आपका,
ये आपका बेस है, हिंदी में आप इसको बोलते हो आधारक। हिंदी में क्या बोलोगे आप इसको? आधारक। तो इस तरीके से पैरालॉक्स मेथड्स के थ्रू हम किसी भी प्लैनेट का कोई भी स्टार है उससे हम अर्थ से उसके हम डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पैरालॉक्स मेथड कंप्लीट हुआ। कभी कभी ये बताओ, अच्छा बताओ, पैरालॉक्स एंगल की डिफिनीशन, पैरालॉक्स लंबन कोण की परिभाषा क्या होगी? लंबन कोण की परिभाषा, तो पैरालॉक्स एंगल है क्या? अर्थ अगर आप यहाँ पे हो, एक बार ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ पे किया, एक बार ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ से किया, जब आपने यहाँ से ऑब्जर्वेशन किया तो डायरेक्शन ये है, जब आपने यहाँ से ऑब्जर्वेशन किया तो डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों डायरेक्शन के बीच में ये जो बनने वाला कोण है वो कौन सा है कोण है? वही तो आपका पैरालॉक्स एंगल है ना। तो पैरालॉक्स एंगल की डेफिनेशन क्या बोलोगे? पैरालॉक्स इज ए एंगल made between two direction. Parallax is a angle made between two direction of a observation point for two different location. ठीक है। पैरालॉक्स से मेथड क्या है? पैरालॉक्स से एंगल क्या है आपका? पैरालॉक्स एंगल इज ए एंगल होता है वो समझो, मैंने यहाँ पे लिखा है पैरालॉक्स इज द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन फ्रॉम टू लोकेशन ऑफ द अर्थ। पैरालॉक्स एंगल ये क्या होता है? पैरालॉक्स एंगल इज ए एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन, फर्स्ट डायरेक्शन एंड सेकंड डायरेक्शन। तो फर्स्ट डायरेक्शन सेकंड डायरेक्शन, दो डायरेक्शन के बीच में ये जो बनने वाला एंगल है, पैरालॉक्स एंगल इज द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन फ्रॉम टू लोकेशन ऑफ द अर्थ। तो फर्स्ट लोकेशन सेकंड लोकेशन ऑफ ए मेजरिंग ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या लिखा वहां पे कि पैरालॉक्स एंगल इज ए एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन फ्रॉम टू लोकेशन ऑफ द अर्थ of a measuring object, that angle is called parallax angle। इसको आप बोलते हो लंबन कोण। तो लंबन कोण क्या होता है? लंबन कोण पृथ्वी के दो अलग अलग बिंदुओं से दो दिशाओं के बीच में बनने वाले कोण को हम लंबन कोण कहते हैं। पैरालॉक्स एंगल इज द एंगल मेड बिटवीन टू डायरेक्शन फ्रॉम टू लोकेशन ऑफ द अर्थ ऑफ ए मेजरिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये आपका टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ, पैरालॉक्स मेथड। तो पैरालॉक्स मेथड के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो भी ऑब्जेक्ट आपका लॉन्ग डिस्टेंस पे है, हम उसकी डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं? आप मेजर कर सकते हो। एग्जाम्पल इसका लिख सकते हो आप पैरालॉक्स मेथड का, मेजर डिस्टेंस स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेप्ट्रा। मेजर डिस्टेंस ऑफ स्टार, प्लैनेट एक्सेप्ट्रा, यानी कि पैरालॉक्स मेथड के थ्रू हम स्टार के डिस्टेंस, प्लैनेट के डिस्टेंस, ये सब हम मेजर करते हैं। तो आज की क्लास में यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू क्लास।